Okay, bete. Now your next topic in this structure of atom is how are electrons distributed in different orbits. Very simple बेटे, अगर आपको कल का याद होगा इसके लिए नाउ इज Niels Bohr sir has given the formula for the arrangement of electrons in various cells that is equal to n square. बात को कहीं याद रहे ना रहे, लेकिन मैंने बिगनिंग में लिख दिया, आपका नाम देखो दिस इज बाकी। अब आते हैं बेटे इसमें जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर जो मैंने लिख ही दिया, इसी को ब्रॉड वे में लिख रहा हूं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स या वेरियस ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं बेटे, वेरियस सेल्स या वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम of an element. Now is known as electronic configuration. इसको आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इससे पहले कई बार किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वी शुड नो द फॉलोइंग रूल्स। और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हाउ वी डू इट, हमें इनके फॉलोइंग रूल्स आपके पता होने चाहिए। नाउ फॉर राइटिंग डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं उसके आपका हमें ये जानना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का ऑफ एन एलिमेंट। व्हाट आर द स्टेप फॉर दैट, ये आपका फर्स्ट इसमें जो पहला स्टेप है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत क्लियर, आपकी किताबों में क्या लिखा मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और यही आपका देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका मतलब knowing the number of electrons, first you have to know about the atomic number of that particular element. आपका नाम देखो, this is the particular element. नाम देखो, this is जैसे अगर मैंने आपका नाम ये आपका नाम सोडियम लिया, तो सोडियम का देखो आपका नाम एटॉमिक नंबर, आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता, तो यही आपका देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन्स, और ये इसी को आपका देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका होगा। ये एक एग्जांपल हमने दिया। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले आपको यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द, इसीलिए मैंने कहा था कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में आपका कम से कम एटलीस्ट यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द 68 और 70 एलिमेंट्स। आउट ऑफ दैट फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम, हो ही लीवी बकनो फनी नाम मगर सी फर्स्ट का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। आपने गोल्डस्टीन के बारे में, आपने जे थॉमसन सर के बारे में, आपने चैडविक सर के बारे में, आपने रदरफोर्ड सर के बारे में, इतने आपके पास आपका साइंटिस्ट आपके पास आए, आपका रदरफोर्ड सर के बारे में आपका पढ़ा आपने, आप नील्स बोर सर के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मोजले सर के बारे में आप पढ़ेंगे, आपका नाम देखो दिस। तो ये जितने भी आपको वी कैन नॉट फॉरगेट टू दिस ऑल, आपका नाम द साइंटिस्ट विच हैज गिवन देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री, आपका नाम देखो दिस। द सेकंड वन, तो दूसरी बात आपका क्या हो रहा है, आपका नाम देखो दिस ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम
maximum number of electrons which can be accommodated accommodation. दिल्ली में जैसे कहते हैं, दिल्ली में वहां कोई नहीं कहता ये मेरा हाउस है, ये मेरा मकान है, ये कहता है मेरे accommodation है. The family member which can be accommodated on that suit आपका that is known as accommodate. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने वहां समझौता कर सकते हैं इन डिफरेंट एनर्जी सेल, इन डिफरेंट अलग अलग डिफरेंट एनर्जी सेल्स में, जिसको आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कहते हैं. दिस इज इलेक्ट्रॉन सेल्स ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की. ये चीज आपकी हो गई, आपका नाम देखो. दिस इज. अब आते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये यानी कि अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different energy cells of an atom. किसी भी एटम के डिफरेंट एनर्जी सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका बंटना, उनका ये आपका देखो ऑफ एन एटम इज गवर्न्ड बाय, ये गवर्न्ड बाय a scheme known as, ये देखो आपका नाम देखो दिस बोर-बरी स्कीम. बोर-बरी, दिस ये हो गया आपका नाम देखो दिस. बोर नील्स बोर सा, तो ये आपका हो गया अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम. ये जो स्कीम है बोर-बरी स्कीम, कभी किसी ने बोल दिया कि व्हाट इज बोर-बरी स्कीम, तो आपका यू कैन क्लियरली यू कैन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी सेल ऑफ एन एटम इज गवर्न्ड बाय वन स्कीम एंड दैट वन स्कीम नेम इज योर बोर-बरी स्कीम. आपका अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, यानी कि बोर के दीज ऑर्बिट और सेल्स ऑफ एन एटम आर आपका ए, दीज cells or of an atom. इन एटम्स के जो सेल्स होते हैं आपका नाम देखो आर रिप्रेजेंटेड, ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपका देखो बाय, आपका नाम देखो दिस इज ये द कैपिटल लेटर्स बाय द लेटर्स के एल एम एन, ऐसे करते हैं. देखो आपका नाम देखो दिस इज or the positive integral number or the integral numbers 1 2 3 4. एक्चुअल में k is equal to 1, एक्चुअल में इनर मोस्ट होता है, याद रखिएगा इनर मोस्ट ऑर्बिट सबसे अंदर का. k l is equal to m is equal to 3, n is equal to आपका इनर टू आउटर आ रहा है, इनर टू आउटर सेल आपका आ रहा है आपका देखो के से अंदर से बाहर की तरफ आप आते हैं आपका नाम देखो दस. ये हो गया. इसके बाद देन आपका नाम देखो दिस इज द सेकंड, यानी कि बी. ए में बोर-बरी स्कीम्स के अकॉर्ड आपका ये हो गया. देखो नाउ दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड, और इन ऑर्बिट्स को अरेंज किया जाता है ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर. इनको असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको आपका क्या है द एनर्जी ऑफ एम सेल, द एनर्जी ऑफ एम शेल इज मोर देन द M cell is more than that of L cell, which is in turn is more
देन दैट ऑफ केशव। ये दूसरा इसका हो गया आपका 32। तीसरा ना जो मैंने यहां बिगिनिंग में ही बता दिया आपका नाम, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका देखो प्रेजेंट इन सेल, is given by the formula 2n square where n belongs to capital N और n capital N का मतलब नेचुरल नंबर्स आपका ना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन आपका ये हो जाते हैं आपका ना आपको 10। तो ये आपका हो गया n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और नंबर ऑफ सेल्स आपके होते हैं आपको देखो ना दिस नेचुरल नंबर्स या n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट्स भी आप लिख सकते थे ना। देन द नेक्स्ट वन इज आपका नाउ द सेल आर ऑक्यूपाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सेल आर ऑक्यूपाइड इन, जो सेल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई किए जाते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। किसका? अरे उसी का। नाउ द cells are occupied in increasing order of their energy, and then the next one is now electrons are not accommodated इलेक्ट्रॉन्स आपका एक्मोडेटेड नहीं होते इन ए गिवन सेल। गिवन सेल में आपका नाम अनलेस द इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड, अनलेस द इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड। जब तक कि अंदर वाला नहीं भरेगा कंप्लीटली तब तक आपका ना बाहर की तरफ वो नहीं आएगा। यानी कि जो 2 8 आपका देखेंगे आप 18 देखेंगे आपका ना देखो। एंड द लास्ट वन इज नाउ एफ। ये जो प्रॉपर्टी आपका द आउटर सेल ऑफ एन एटम, द आउटर सेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का आउटर सेल, पीरियड्स बेसिकली आपका नाम सेल्स को डिनोट करते हैं। ऑफ एन एटम कैन नॉट एक्मोडेटेड, ये आपका बिल्कुल एक्मोडेटेड नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ये आपका बिल्कुल भी, अगर 18 है तो 18 में भी 188 हो जाएगा, याद रखिएगा। इवन इफ इट हैज अ कैपेसिटी, इवन इफ इट हैज अ कैपेसिटी, चाहे उनकी कैपेसिटी भी हो आपका नाम देखो दिस इज द टू एक्मोडेट मोर इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू एक्मोडेट मोर इलेक्ट्रॉन्स। इतना आप पहले कर लीजिएगा और फिर मैं उसके बाद इसमें अभी और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका, तब मैं बताता हूँ ना।